मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर आरेख, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। बच्चों, यहां पर मैंने एक डायग्राम जो बनाया है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम है N2 का, नाइट्रोजन गैस का। बच्चों, इधर जो हमने लिखा है ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये इधर एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये जो बीच में लिखे गए हैं ये सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। बच्चों, नीचे से जब हम ऊपर जाएंगे तो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम मिलेगा, यानी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। अब देखो बच्चों, नाइट्रोजन अणु का यदि हम आणविक कक्षक संरचना बनाए तो इस प्रकार बनाएंगे। N2 अणु किससे बना होता है? N2 अणु, इसमें दो नाइट्रोजन परमाणु होते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, यानी नाइट्रोजन के एक परमाणु में, एक एटम में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो N2, ये 2 N है इसमें, तो N2 के एक अणु में 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। बच्चों, यहां ऊपर हमने नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, यहां पर ब्रैकेट में परमाणु क्रमांक 7 लिखा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p3। लेकिन ये तो नाइट्रोजन परमाणु का है, और बच्चों N2 अणु है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखा है? सिग्मा 1s2। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सिग्मा 1s2 कामा सिग्मा 1s स्टार 2 कामा सिग्मा 2s2 कामा सिग्मा 2s स्टार 2 कामा पाई 2px2 बराबर पाई 2py2 कामा सिग्मा 2pz2। बच्चों, यदि इस इलेक्ट्रॉनों को जोड़ो तो कुल 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। बच्चों, इसमें जहां पे स्टार नहीं लगा है उन इलेक्ट्रॉनों को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित Nb से करते हैं। तो बच्चों, जैसे इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, ये 2 4 2 6 2 8 2 10। और बच्चों, जिसमें स्टार लगा हुआ है उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को Na कहते हैं। तो इसमें स्टार यहां लगा हुआ है, स्टार यहां लगा हुआ है, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। Nb क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। Na क्या है? नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों, एक फार्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर, BO बराबर होता है Nb माइनस Na/2। ये फार्मूला है। इस फार्मूले में हम Nb की जगह 10, Na की जगह 4 रख दें तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 आएगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? दो परमाणुओं के बीच उपस्थित बंधों की संख्या है। यानी अब नाइट्रोजन का अणु वास्तव में ऐसे होगा, N यहां बना लीजिए, N यहां बना लीजिए, और चूंकि बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो यहां पर 3 लाइन खींच देंगे तो ये N2 का संरचना सूत्र बन जाएगा। बच्चों, यदि हम चाहते हैं N2 प्लस का संरचना बनाना तो ये बना सकते हैं। N2 माइनस का ऊर्जा स्तर आरेख बना सकते हैं, N2 डबल माइनस का ऊर्जा स्तर आरेख बना सकते हैं। बच्चों, अभी हमने यहाँ पे बॉन्ड N2 अणु के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकाला 3। इसमें बच्चों जितने इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सब पेयर्ड हैं, प्रतिचुंबक। इसलिए ये N2 अणु कैसा है? प्रतिचुंबकीय है, डाई मैग्नेटिक है। अनुचुंबकीय कौन होता है? जिसमें
उसमें कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन बच्चों यहां तो सब पेयर्ड है, सब में दो दो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये N2 अणु कैसा है? प्रतिचुंबकीय है। N2 अणु का बंधन कोट क्या है? 3 है, अधिक है, यानी ये स्टेबल है, ये स्थायी है। अब बच्चों N2 प्लस कैसे बनेगा? इसका अणुकक्षक आरेख, अणुकक्षक ऊर्जा स्तर आरेख कैसे बनेगा? N2 प्लस। N2 प्लस का मतलब हुआ कि N2 अणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो जैसे N2 अणु में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो एक निकल जाएगा, तो यहां हो जाएगा बच्चों 13 इलेक्ट्रॉन, 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे बच्चों, तो यहां लास्ट में 2pz1 आएगा, 1। अब इसका जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, तो देखो बच्चों यहां पर जिसे यहां सिग्मा 2pz1 है, तो यहां पर भी 1 हो जाएगा। तो अब ऐसे केस में यदि हम Nb निकालें, तो इस ऐसे केस में Nb बराबर कई होगा? 9 होगा, और Na बराबर 4 होगा। जोड़ लीजिए Nb 2 2 4 2 6 2 8 1 9, और Na ये 2 2 4। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो Nb की जगह 9 रखेंगे, तो यहाँ 9 - 4 = 5, तो 5/2, और 5/2 का मतलब हुआ 2.5। तो बच्चों N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2.5। और ये प्रतिचुंबकीय नहीं है, बल्कि ये अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय। ये अनुचुंबकीय क्यों है? अनुचुंबकीय क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इसी प्रकार बच्चों यदि हमें N2 माइनस का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बताना हो, बॉन्ड ऑर्डर बताना हो, और मैग्नेटिक बिहेवियर बताना हो, तो कैसे बताएंगे? N2 माइनस का मतलब हुआ कि N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर से आ गया, तो 14 1 15, तो यहां पे 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 15। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, यहां पर 2 ही रहेगा। फिर इसके बाद कम ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 हो गया। अब इसके बाद आएगा π2px स्टार 1। अब ये 15 हो गया बच्चों। तो यानी यहां पर देखिए, यहां पे ये डबल ही रहेगा, यहां इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक आ जाएगा, इसलिए ये अनुचुंबकीय होगा। आइए बॉन्ड ऑर्डर निकालें इसका। इसमें जोड़िए बिना स्टार वालों का इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये 10 रहेगा, और स्टार वालों का हो जाएगा 2 2 4 1 5, ये 5 हो जाएगा। अब बच्चों बॉन्ड ऑर्डर बराबर Nb - Na/2, तो यहां Nb की जगह हो जाएगा 10, और Na की जगह हो जाएगा 5, तो 10 - 5/2 बराबर 5/2। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर बंधन कोट 2.5 होगी। और चूंकि इसमें ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ठो है, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो अनुचुंबकीय होता है, उसका एक निश्चित मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, जो इस सूत्र से निकाला जाता है, μ = √N × N + 2Bm। तो जिसका N इसमें क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और Bm का फुल फॉर्म है बोहर मैग्नेटॉन, म्यू क्या है? चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मूवमेंट। अब इसमें देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, तो यहां एक रखेंगे, यहां एक रखेंगे, और इसका वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट मिलेगा। तो बच्चों हम इस प्रकार और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, तो इधर एटॉमिक ऑर्बिटल लिखेंगे, इधर भी एटॉमिक ऑर्बिटल लिखेंगे, और बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखा जाएगा। अब देखो एक एटॉमिक ऑर्बिटल यहां है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल यहां है, यह एक नाइट्रोजन
दूसरे नाइट्रोजन का है। अब ये दोनों जब मिक्स होंगे या ओवरलैप करेंगे तो दो ठो नए ऑर्बिटल बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। नीचे वाला क्या है, सिग्मा 1s है, ऊपर वाला सिग्मा 1s स्टार। फिर बच्चों 2s जैसे इसमें 1s ले लिए, अब 2s लेंगे दूसरे में, और इसमें 2p लेंगे। तो यहाँ 2s है, मिक्स हुए तो सिग्मा 2s बनेगा, सिग्मा 2s स्टार बनेगा। इसमें 2p है, इसमें 3 ऑर्बिटल है, ये भी 3 ऑर्बिटल है, 3 3 6 ऑर्बिटल है। ये मिक्स होंगे तो पहले π2px बनेगा, फिर π2py, इनकी एनर्जी सेम होगी। इसके ऊपर सिग्मा 2pz होगा, और इसके ऊपर π2px स्टार, π2py स्टार होगा, और सबसे ऊपर होगा सिग्मा 2pz स्टार। बच्चों परमाणु क्रमांक 1 से लेकर परमाणु क्रमांक 7 तक, यानी हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर आरेख इसी ढंग से बनाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस ढंग से करते हैं। लेकिन परमाणु क्रमांक 8 वाला तत्व ले लें, जैसे O2, तो O2 से यानी E2 तक केवल एक अंतर होता है, ये चीज जो सिग्मा 2pz यहां लिखी है वो यहां आ जाएगी, और यहां जो ये π2px π2py ये यहां हो जाएगी। बस इन्हीं दोनों का स्थान इंटरचेंज हो जाएगा। नीचे पहले सिग्मा 2pz हो जाएगा और ऊपर π2px और π2py हो जाएगा। धन्यवाद।